हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो है एक अच्छी न्यूज़ के बारे में, स्पेशली अगर इंडियन है आप, आपके पास इंडियन पासपोर्ट है। लिए अच्छी न्यूज़ ये है, यूरोप का एक ऐसा वीज़ा कैटेगरी जिसकी जो ड्यूरेशन है अब यूरोपियन यूनियन ने इंक्रीज कर दी है। अब आपको ज़्यादा टाइम के लिए वीज़ा मिलेगा। तो कौन सा वो वीज़ा है, क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन वो ले सकता, सारी की सारी जो बातें हैं आज की इस वीडियो में मैं करूंगी। तो अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो, फिर चाहे आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो, यूके में या फिर यूके के बाहर इंडिया में या किसी और कंट्री में, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को कर रहे हो फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत। आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पे डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माय। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, ईयू यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया के बीच में माइग्रेशन को लेके एक एजेंडा है कि उनमें ज़्यादा कॉपरेशन हो पाए, लोग दोनों ही जो कंट्रीज के एक दूसरे को मिले एंड उनमें कॉपरेशन हो, माइग्रेशन इंक्रीज हो। के तहत अब एक न्यू रूल है जो ईयू ने वो दिया है स्पेशली फॉर इंडियन। तो क्या है ये? EU-Indian Common Agenda on Migration and Mobility, aiming to strengthening cooperation between EU and Indian on migration policy, including facilitating people-to-people contact. The enhanced visa regime highlight India important as a key partner for EU एंड रिफ्लेक्ट द डीपिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज। तो जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने अपना जो डीप रिलेशन है इंडिया के साथ उसको शो करने के लिए इंडियन लोगों के लिए एक रिलीफ दिया है, एक वीज़ा कैटेगरी का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा करी है। तो बात करते हैं कौन सा जो वीज़ा है एंड क्या वो रिलैक्सेशन एंड यूरोप के बीच में ये माइग्रेशन पॉलिसी है। उसके तहत अब इंडियन लोगों को जो शेंगन वीज़ा मिलता है जो यूरोप की ट्रैवल के लिए होता है, यूरोप की काफ़ी कंट्रीज इस वीज़ा कैटेगरी के अंडर आती हैं। अगर आपको ये वीज़ा चाहिए तो हो सकता है अब ये वीज़ा आपको लॉन्ग टाइम के लिए मिले, क्योंकि इसके लिए कुछ सर्टन रूल एंड रेगुलेशन उन्होंने फिक्स करे हैं। अगर आप वो फुलफिल कर देते हो आप लॉन्ग टर्म के लिए शेंगन वीज़ा ले सकते हो। आपको बार बार शेंगन वीज़ा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली इस टाइम पे शेंगन वीज़ा की जो ड्यूरेशन है फॉर मल्टीपल एंट्रीज वो 3 से लेके 6 मंथ के बीच में ही आपको वीज़ा मिलता है। मोस्टली 3 मंथ के लिए आपको फर्स्ट टाइम वीज़ा मिलता है एंड सम टाइम 6 मंथ के लिए ग्रांट होता है, बट मोस्टली 3 मंथ के लिए। फ्रॉम 18th of अप्रैल से ये जो रूल है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो एज पर दिस रूल अगर आप अब यूरोप का शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको अप टू 5 ईयर तक का वीज़ा मिल सकता है, पर उसके लिए पर्टिकुलर कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो फुलफिल करनी पड़ेगी। तो मैं आपको पूरी न्यूज़ दिखाती हूँ कि क्या है आप कर सकते हो इस वीज़ा कैटेगरी में यूरोप में जाके और क्या आप नहीं कर सकते। तो गाइस, न्यूज़ स्टार्ट होती है। इंडियन कैन नाउ अप्लाई फॉर मल्टीपल एंट्री शेंगन वीज़ा विद लॉन्गर वैलिडिटी। कि इंडियन अब शेंगन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं विद लॉन्ग वैलिडिटी, विद लॉन्ग टाइम। वो क्या मेंशन है न्यूज़ में? इंडियन कमीशन हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वीज़ा कैस्केड रिजाइम फॉर इंडियन नेशनल सीकिंग शेंगन वीज़ा, अलाउइंग फॉर मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सेस टू मल्टीपल एंट्री visa with extended validity period. This new regime effective from April 18 replaces the standard rule for the visa code and offers significant advantage for Indian traveler. तो बेसिकली जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है जो लोग अप्लाई करते हैं शेंगन, यहाँ यूके से भी काफ़ी लोग यूरोप में विजिट करना पसंद करते हैं और इंडिया से भी काफ़ी लोग यूरोप में जाते हैं थ्रू दिस वीज़ा। तो इस वीज़ा कैटेगरी की अब जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज कर दी गई है स्पेशली फॉर मल्टीपल एंट्रीज। लाइक जैसे यूके का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा होता है जिसमें आपको लाइक पर्टिकुलर 10 ईयर का 5 ईयर का वीज़ा मिलता है एंड जिसमें आप मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हो कि यूके आ सकते हो ईयर में एंड वापस जा सकते हो। सिमिलरली शेंगन वीज़ा में अब जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो गई है। पहले जो नॉर्मल ड्यूरेशन थी वो फर्स्ट 3 मंथ का वीज़ा मिलता था, समटाइम 6 मंथ का वीज़ा मिलता था, पर वो ईयरली वीज़ा थोड़ा मुश्किल मिलता था। अब इन्होंने क्या करा है, अगर आप इंडिया से हो तो आपको लॉन्ग टर्म का वीज़ा मिल सकता है। तो आगे क्या मेंशन है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट मेंशन है। अंडर द न्यू रूल इंडियन नेशनल रेजिडेंटिंग इन इंडिया कैन बी इशू लॉन्ग टर्म मल्टी एंट्री शेंगन वीजा वैलिड फॉर 2 years आफ्टर lawfully obtaining using 2 visas within the previous 3 years. This initial 2-year visa can
then be followed by 5-year visa provided the passport has sufficient validity remaining. This extended validity allowed traveler to move freely within the Schengen area for short stay of up to 90 days within the 180 days period. तो इन्होंने क्या करा है कि अगर आपने 2 टाइम लास्ट 3 ईयर में सक्सेसफुली शेंगन वीज़ा अप्लाई करा है, आपको मिल गया है, आपने ट्रेवल करा है, मीन्स अगर आपने नॉर्मली जो 2 आपकी विजिट है उसकी जो रूल रेगुलेशन है प्रॉपरली फुलफिल करे हैं, तो उसके बाद जब आप 3rd टाइम ये वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको 2 ईयर का वीज़ा मिल सकता है। इट मीन्स कि अगर आपको घूमने का शौक है या फिर आप यूरोप बार बार जाना चाहते हो डिफरेंट कंट्रीज में, तो आपको बार बार वीज़ा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली अप्लाई करने के बाद 3rd टाइम आपको 2 ईयर का वीज़ा मिल जाएगा। आगे ये वीज़ा 5 ईयर तक का भी मिल सकता है। एक ही कंडीशन है कि आपके पास पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए, कि आपके पासपोर्ट जो एक्सपायर्ड है वो नेक्स्ट 5 ईयर में नहीं होना चाहिए सेम। अगर वो नहीं हो रहा तो आपको 5 ईयर तक का भी वीज़ा मिल सकता है। आपको हर स्टे में 90 डेज मीन्स 3 मंथ आप रह सकते हो। 6 मंथ का एक टाइम की स्टे होती है, 180 डेज में मतलब किसी भी 6 मंथ में आप 90 डेज यूरोप में रह सकते हो। किसी भी 6 महीने में 3 महीने तक आप किसी भी कंट्रीज में जा सकते हो जो भी यूरोप की कंट्रीज आती हैं। The Schengen area comprising 29 European countries including 25 EU states offer the unique travel experience. The following countries are the part of Schengen area. तो इसमें 29 जो कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन की वो आती हैं एंड 25 स्टेट्स आती हैं जिनमें आप फ्रीली ट्रेवल कर सकते हो एक वीजा कैटेगरी से। 29 कंट्रीज कौन सी है मैं सारी की सारी नहीं बताऊंगी, कुछ फेमस आपको बता देती हूँ। बेल्जियम, डेनमार्क, इसके बाद ग्रीस, स्पेन, फ्रांस, इटली, लातविया, माल्टा, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, रोमेनिया, स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये सारी की सारी जो कंट्रीज है वो इस वीजा कैटेगरी का पार्ट है, तो इनमें आप फ्रीली ट्रेवल कर सकते हो। आज जो सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन आता है कि क्या हम वर्क कर सकते हैं जब हम इस स्टेज में जाते हैं, तो ये भी यहाँ पे क्लैरिटी इन्होंने साथ में ही दे दी है। व्हाइल दिस शेंगन वीजा ग्रांट फ्रीडम टू ट्रेवल अक्रॉस द शेंगन एरिया, they do not permit to employment. Therefore, holder must abide by the rule and regulation governing their stay in Schengen area. As the European Commission implement this new regime, Indian nationals with established travel history will find it easier to obtain long-term multi-entry visa, making travel to Europe more accessible and कन्वीनियंट। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि चाहे ये लॉन्ग टर्म का वीजा आपको मिल रहा है पर ये वीजा ओनली ट्रैवलिंग के लिए है, यूरोप को एक्सप्लोर करने के लिए है। जो लोग रेगुलरली यूरोप का ट्रैवल करते हैं उनकी जो असेस है वो इजी करने के लिए करा गया है, पर इस वीजा कैटेगरी में आप जाके काम नहीं कर सकते। ये एक मेजर रूल है, आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती। तो बेसिकली ये जो वीजा है वो ट्रैवल पर्पस के लिए है, बट यस अगर आपका कोई ऐसा आपका कोई रिश्तेदार है या कोई फ्रेंड है जिसके पास आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको ईजिली असेस हो जाएगा। आपको बार बार वीजा अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसमें से निकलना नहीं पड़ेगा अगर आपको एक बार ही लॉन्ग टर्म वीजा मिल जाता है। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से ये वीजा सोच रहे हो तो आप इस वीजा कैटेगरी पे जाके एम्प्लॉयमेंट फाइंड कर सकते हो। लाइक जैसे कि यूके में टियर 2 वीजा होता है, अगर आप यहाँ पे आके टूरिस्ट वीजा पे कोई कंपनी फाइंड कर लेते हो जो कि आपको टियर 2 वीजा देने के लिए एग्री कर जाती है तो आप बैक कंट्री में जाके वो वीजा अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली ऐसे ही जो यूरोपियन कंट्रीज है अगर उनमें कोई वर्क वीजा अवेलेबल है जिसके लिए सर्टेन कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कि हो सकता है कि आप इस वीजा पे जाके फुलफिल कर दो, पर जब आप वीजा अप्लाई करोगे तो आपको बैक कंट्री जाना पड़ेगा। सिमिलर ही रूल है, तो बेसिकली आप काम नहीं कर सकते। ये जो मैं क्लैरिटी है साथ में ही कर दूं, ये सिर्फ टूरिस्ट वीजा है। ये थी आज की न्यूज फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर। होपफुली काफी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप ऐसी मोर वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हो तो उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगी कि आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे पाऊँ एंड जो आपके फर्दर क्वेश्चन है मैं फर्दर वीडियोस में बता पाऊँ या उससे रिलेटेड कोई वीडियो बना पाऊँ। तो इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। उन सब का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का मैंने एक लिंक दिया हुआ है जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।